ओके, हम लोग पहुंचे बेटा अकाउंट्स में, चैप्टर 10 में। ये टीएस गरेवाल के हिसाब से चैप्टर 10 है। इसको बोलेंगे हम लोग स्पेशल पर्पस बुक्स पार्ट 1, दैट इज कैश बुक। ये हम लोग थियरी वाले पेजेस में लिखेंगे जो मैं अभी समझाने वाला हूँ। बेसिकली मैं इस चैप्टर को कैश बुक बोलता हूँ। तो कैश बुक वैसे देखा जाए तो बहुत इजी चैप्टर है एज कंपेयर टू प्रीवियस चैप्टर्स। इस चैप्टर में सिर्फ ये देखना होता है कि हमारे बिजनेस में पैसा आया कि गया। अगर पैसा आया हमारे बिजनेस में तो आपको एंट्री रिसिप्ट साइड पे करनी है, और अगर पैसा गया तो आपको एंट्री पेमेंट साइड पे करनी है। तो ये कैश बुक की हेडिंग होती है, कैश बुक ऑफ। यहाँ पे बिजनेस का नाम पहली लाइन में लिखना है कैश बुक, सेकंड लाइन में लिखना है ऑफ, जो भी हमारे बिजनेस का नाम हो वो। बिजनेस का नाम नहीं दिया हो तो ओनर का नाम, याद रखना। बिजनेस का नाम दिया हो तो बिजनेस का नाम, बिजनेस का नाम नहीं दिया हो तो ओनर का नाम। और तीसरी लाइन में फॉर द मंथ ऑफ, हम कौन से महीने का कैश बुक बना रहे हैं, फॉर द मंथ ऑफ डैश डैश। फिर डेट, डेट रिसिप्ट वाउचर नंबर, डेट रिसिप्ट वाउचर नंबर LF अमाउंट रुपीस। उसके बाद वापस पेमेंट साइड पे भी ऐसे ही, डेट पेमेंट्स वाउचर नंबर LF अमाउंट रुपीस। तो ये टोटल 10 कॉलम्स होते हैं, 5 कॉलम डेबिट साइड, 5 कॉलम क्रेडिट साइड, टोटल ये 10 कॉलम्स होते हैं रिसीव साइड और पेमेंट साइड मिला के। ठीक है, ऐसा कोई कलर वलर आपको करना नहीं है, सिर्फ ये आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि 5 कॉलम रिसीव साइड और 5 कॉलम पेमेंट साइड। तो जब भी हमारे बिजनेस में ड्यू टू एनी रीजन हमारे बिजनेस में पैसा आएगा तो हम रिसीव साइड पे लिखेंगे, और ड्यू टू एनी रीजन हमारे बिजनेस में पैसा जाएगा तो हम पेमेंट साइड पे लिखेंगे। ठीक है, एक दो छोटे छोटे एग्जाम्पल बता दूं। समझो, फर्स्ट डेट पे हमको कोई एक इनकम का पैसा रिसीव हुआ, सपोज करो फर्स्ट डेट पे कोई भी एक इनकम रिसीव हुई, तो इनकम रिसीव्ड से हमारे बिजनेस में पैसा आएगा तो हम इसको रिसीव साइड पे लिखेंगे। ठीक है, और सपोज करो सेकंड डेट पे हमारे बिजनेस में पैसा गया, कोई भी एक एक्सपेंस हमने पे किया, तो एक्सपेंस पे करने से हमारे बिजनेस में पैसा जाएगा। तो आपको सिर्फ इस चैप्टर में इस बात का ध्यान रखना है कि पैसा आया कि गया। पैसा आया, कैश कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो डेबिट साइड पे लिखो। कैश गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो आप पेमेंट साइड पे लिखोगे। ठीक है, अब डेबिट या प्लस या रिसिप्ट तीनों एक ही बात है। मैं कभी कभी डेबिट बोलूंगा, कभी कभी रिसिप्ट बोलूंगा, कभी कभी प्लस बोलूंगा, तीनों एक ही बात है। उसी तरीके से क्रेडिट या माइनस या पेमेंट, मैं कभी क्रेडिट बोलूंगा, कभी माइनस बोलूंगा, कभी पेमेंट बोलूंगा, तीनों एक ही बात है। अच्छा, मान लो थर्ड डेट पे ओनर जो है, बिजनेस का ओनर बिजनेस में पैसा लेके आया, तो उसको हम बोलेंगे टू कैपिटल अकाउंट, कैश कम्स इन, बिजनेस में कैश आया, बिजनेस में कैश आया, कौन लेके आया, ओनर लेके आया, तो हम रिसिप्ट साइड पे लिखेंगे टू कैपिटल के बिजनेस में पैसा आया। अच्छा, अब मान लो फोर्थ डेट पे ओनर अपने घर पे पैसा लेके गया, बिजनेस में थे पैसे विड्रॉ किए ओनर ने, और वो ओनर अपने घर पे पैसा लेके गया, तो ये पेमेंट साइड पे आएगा बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट, मतलब बिजनेस में थे पैसा गया। हमको सिर्फ और सिर्फ पूरे चैप्टर में इसी बात का ध्यान रखना है कि पैसा आया कि गया। पैसा आया तो रिसिप्ट साइड, पैसा गया तो पेमेंट साइड। अब मान लो फिफ्थ डेट पे हमने गुड्स परचेज किए, सॉरी ठीक है इस साइड आ जाते, पेमेंट साइड पे आ जाते। मान लो फिफ्थ डेट पे हमने गुड्स परचेज किए, उसके सामने हमने कैश पे किया, तो ये पेमेंट साइड पे आएगा बाय परचेज अकाउंट। बाय परचेज का मतलब क्या है कि जो हमने गुड्स खरीदे उसका पैसा हमने पे किया, तो पेमेंट साइड पे आएगा बाय परचेज अकाउंट, कि हमने पैसे पे किए। क्यों पे किए, क्योंकि गुड्स खरीदे, उसका पैसा हमने पे किया, तो ये पेमेंट साइड पे आएगा बाय परचेज। अब मान लो सिक्स्थ डेट पे हमने गुड्स सेल किए कैश पे, तो हमारे पास पैसा आएगा, तो सेल्स अकाउंट। गुड्स हमने बेचे तो पैसा आएगा तो हम उसको रिसिप्ट साइड पे लिखेंगे। तो अगर आप इस चैप्टर में जर्नल एंट्री सोचोगे तो आप सब कुछ गलत कर दोगे। जर्नल एंट्री मत सोचो, जर्नल एंट्री के रूल्स इस चैप्टर में लगाओगे तो आप सब गलत कर दोगे। जर्नल एंट्री के रूल्स नहीं लगाने। इस चैप्टर में एक ही रूल है, पैसा आया कि पैसा गया। पैसा आया तो रिसिप्ट साइड, पैसा गया तो पेमेंट साइड। इनकम से पैसा आएगा, एक्सपेंस से पैसा जाएगा, कैपिटल से हमारे बिजनेस में पैसा आएगा, ड्राइंग से हमारे बिजनेस में पैसा जाएगा, सेल्स से अगर हम गुड्स बेचेंगे तो पैसा आएगा,
परचेज से पैसा जाएगा। चलो एक ट्रांजेक्शन और बता देता हूँ, परचेज ऑफ एसेट, बाय परचेज ऑफ एसेट या बाय एसेट अकाउंट, यू कैन से एसेट परचेज्ड। जब भी हम लोग एसेट परचेज करेंगे तो हमारा पैसा जाएगा, पेमेंट साइड पे आएगा। हमने कोई भी एसेट खरीदा तो कैश गोज आउट, पेमेंट साइड पे आएगा। और हमने कोई भी एसेट बेचा, अगर हमने कोई भी एसेट बेचा तो रिसिप्ट साइड पे आएगा। ऑब्वियसली हमने एसेट बेचा तो पैसा आएगा, कैश कम्स इन, तो ये रिसिप्ट साइड पे आएगा। ठीक है, तो इन 8 ट्रांजेक्शन्स के अंदर मोस्टली 99% हमारा चैप्टर कवर हो गया। इन 8 के अलावा और कोई बातें नहीं होती है, मेजोरिटी यही होता है, 99% यही होता है। मैं फिर से बोलूंगा, बहुत बार मैंने बोल दिया, मैं फिर से बोलूंगा, आपको सिर्फ ये देखना है कि पैसे आए कि पैसे गए, और कुछ नहीं देखना है। फिर एट द एंड ऑफ द मंथ आपको ये रिसिप्ट साइड का टोटल करना है, जितना भी रिसिप्ट साइड का टोटल होगा वो करना है, और पेमेंट साइड का टोटल करना है। और हमेशा कैश के कॉलम में डेबिट साइड का टोटल बड़ा होगा और क्रेडिट साइड का टोटल छोटा होगा। क्यों, मैं उसका लॉजिक भी बता देता हूँ। हमेशा रिसिप्ट साइड का टोटल बड़ा होगा और हमेशा पेमेंट साइड का टोटल छोटा होगा। कोई भी इंसान दुनिया में ऐसा नहीं बोल सकता है कि आज मेरे पास -20 रुपीज कैश है, आज मेरे पास माइनस में कैश है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं बोल सकता। ठीक है, कैश हमेशा प्लस में ही होता है, माइनस में कभी नहीं होता है। मतलब हमेशा हमारे पास रिसिप्ट साइड का टोटल ज्यादा होगा, हमेशा हमारे पास कैश आएगा ज्यादा, और पेमेंट साइड का टोटल हमेशा कम होगा, हमारा पैसा जाएगा कम। किसी भी इंसान के पास जितना कैश है उससे ज्यादा कैश वो पे नहीं कर सकता, जितना कैश है उतना ही पे कर सकता है। तो कहने का मतलब है रिसिप्ट साइड का टोटल या तो बड़ा होगा, पेमेंट साइड का टोटल छोटा होगा, या तो दोनों साइड का टोटल इक्वल होगा, जितना रिसिप्ट का टोटल होगा उतना ही पेमेंट का टोटल होगा। कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है, कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल कि पेमेंट साइड का टोटल हायर हो, पेमेंट साइड का टोटल हायर हो, ऐसा पॉसिबल नहीं। नहीं तो क्वेश्चन गलत है, नहीं तो आंसर गलत है। या तो क्वेश्चन गलत होगा या तो आंसर गलत होगा। पेमेंट साइड का टोटल कैश के कॉलम में, याद रखना, कैश के कॉलम में, अभी मेरे को बैंक कॉलम सिखाना बाकी है। कैश के कॉलम में कभी भी पेमेंट साइड का टोटल बड़ा नहीं होगा, हमेशा रिसिप्ट साइड का टोटल ही बड़ा होगा। और एक बात बताऊं मैं आपको, अगर कभी आपको इस चैप्टर में ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है तो ओपनिंग बैलेंस को हम लोग बोलते हैं टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। क्वेश्चन में दिया हुआ होगा ओपनिंग कैश बैलेंस, तो जितना भी आपको ओपनिंग कैश बैलेंस दिया हुआ होता है वो हम रिसिप्ट साइड पे लिखते हैं कि भाई हमारा महीने की पहली डेट पे, महीने की फर्स्ट डेट पे इतना कैश का ओपनिंग बैलेंस हमारा था, ये क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, जो मैंने एक्स 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 करके अमाउंट लिखी है। तो ये ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। जब भी ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ होता है उसको हम लोग रिसिप्ट साइड पे लिखते हैं। फिर एट द एंड ऑफ द मंथ, समझो हमारा मंथ खत्म हुआ 31 डेट पे, तो हम 31 डेट पे हमेशा डिफरेंस क्रेडिट साइड पे आएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कैश कॉलम में, आगे चल के बैंक कॉलम भी आएगा, मैं फिलहाल सिर्फ कैश कॉलम की बात कर रहा हूँ। कैश कॉलम में सिर्फ डेबिट का टोटल बड़ा आएगा, तो क्रेडिट साइड पे मैं लिखूंगा बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोजिंग कैश बैलेंस। ठीक है, तो जितना भी डेबिट के टोटल में से आपको बैलेंसिंग आती है, आप लोग लेजर एंड पोस्टिंग सीख चुके हो, तो आपको पता है कि बैलेंसिंग कैसे करते हैं। तो बड़े टोटल में से छोटा टोटल माइनस कर देते हैं, और जितना भी डिफरेंस आता है उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड। और कैश के कॉलम में हमेशा बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड क्रेडिट साइड पे ही होगा, हमेशा क्लोजिंग बैलेंस जो है, क्लोजिंग कैश बैलेंस, वो हमेशा क्रेडिट साइड पे ही होगा। ठीक है, ये हमारी सिंपल एक कैश बुक थी, इसको बोलते हैं सिंपल कैश बुक विद ओनली वन अमाउंट कॉलम, इसको बोलते हैं सिंपल कैश बुक विद ओनली वन अमाउंट कॉलम। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम सीखेंगे कि अमाउंट के 3 कॉलम भी होते हैं, 2 कॉलम भी होते हैं, वो सब मैं धीरे धीरे सिखाऊंगा। ये एक सिंपल कैश बुक थी और इस चैप्टर के सिंपल बेसिक रूल्स थे। तो बच्चों को पहले लेक्चर में सिर्फ इतना सीखना चाहिए, पैसा आया तो रिसिप्ट साइड पे लिखो, पैसा गया तो पेमेंट साइड पे लिखो, दैट्स इट। अच्छा, क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो, अगर क्रेडिट ट्रांजेक्शन कोई दी हुई है क्वेश्चन में तो वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होती है,
क्रेडिट ट्रांजेक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो मैं ये नोट करके लिख देता हूँ यहाँ पे, और लाखों रूल्स आएंगे, धीरे धीरे मैं रूल्स बताते जाऊंगा। क्रेडिट ट्रांजेक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड, क्रेडिट ट्रांजेक्शन मतलब हमने कुछ भी उधार पे खरीदा और उधार पे बेचा। क्रेडिट ट्रांजेक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। क्रेडिट ट्रांजेक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। और बहुत सारे रूल्स आएंगे, पर मैं बहुत धीरे धीरे स्लोली जाऊंगा। ये हमारा कैश बुक चैप्टर स्टार्ट हो गया। इतना फॉर्मेट आपको बनाना है, बेसिक आइडिया मैंने बता दी कि करना क्या है पूरे चैप्टर में, ठीक है। आगे चल के ये एक अमाउंट का कॉलम है डेबिट साइड, तो यहाँ पे 3 कॉलम हो जाएंगे। क्रेडिट साइड पे भी एक अमाउंट का कॉलम है, उसकी जगह 3 कॉलम हो जाएंगे। तो धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। ये हमारी सिंपल कैश बुक है, ठीक है। इतना लिखो सब लोग, तैयारी वाले पेजेस। ठीक है, इतना लिखना शुरू करो, लिखते रहो।